सो सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है एज अ मैन टू रियली फाइंड आउट हिमसेल्फ, टू एक्चुअली ग्रो हिमसेल्फ इन द आइसोलेशन पीरियड। आइसोलेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट। इट्स बीन 2 ईयर जब मैं इस रूम में शिफ्ट हुआ अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली। मैं पहले फैमिली के साथ सोया करता था, लाइक उनके साथ खाया करता था। खाया अभी भी खाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं खाता हूँ। वी आर अंडर द सेम किचन। बट 2 ईयर्स पहले जब मैं 10th क्लास में था या आई डोंट नो 11th में था, आई यूज्ड टू बी विद देम। हर चीज़ के लिए मैं डिपेंडेंसी था, सोचने का टाइम नहीं मिलता था। जब मैं थिंक करने बैठता था, मम्मी आके मुझे बोलती थी तू क्या सोच रहा है इतना ज़्यादा, ये वो वगैरह वगैरह। तो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ शेम। मेरे को साई फील होता था दैट मॉम भी यार कुछ गलत तो नहीं सोच रही है मेरे बारे में, मेरे को ये थॉट आता था। बट जब मैं शिफ्ट हुआ इसमें एंड आई स्टार्ट टू प्ले विथ माई ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड, मैं अपने विजुअल्स के साथ, मेरे आइडियाज़ के साथ जब मैं खेलना चालू किया, दैट जब मैं आइसोलेशन में सिरानी में अपने हाथ को रख के ऐसे सोचता रहता था दैट व्हाट इज़ लाइफ, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होते हैं, वीडियोस देखा करता था इनकी चीज़ों के बारे में। देन मेरे को आइडियाज़ आया, देन आई स्टार्टेड चैनल। उसके बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया, आई स्टार्ट डूइंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। जो भी जितने भी आइडियाज़ आए आई वॉज वर्किंग ऑन राइट नाउ। तो सब इसी पीरियड में आए व्हेन आई वाज आइसोलेट, जब मैं अकेला था, मैं आइडियाज़ के साथ खेल रहा था, मैं फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा था अपने साथ। तुम फैमिली के साथ रहते हो, अगर तुम्हारे पास प्राइवेसी नहीं होता है, तुम अकेले में खुद को टाइम नहीं देते हो। आइसोलेशन इज द वेरी बेस्ट पीरियड फॉर अ मैन टू ग्रो अप। ओके, मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ, आइडियाज़ आर सुपर इम्पोर्टेंट। अगर आइडियाज़ आपको आ गए ना, दैट्स इट, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? दैट इज गिव योर सेल्फ सम टाइम्स, आपको सोचने का मौका देना चाहिए। ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम एग्जिस्ट फ्रॉम मैंस इनएबिलिटी टू सिट इन अ क्वाइट एम्प्टी प्लेस फ्रॉम द बेसिस पास्कल। आप एक खाली कमरे में नहीं बैठ पाते हो, इसीलिए इंसानियत की जितने भी समस्या आते हैं। ओके, एक इंसान की समस्या के हल यही है दैट कि वो उसको अकेलेपन में, उसको एक खाली कमरे में रहना पड़ता है जहाँ पे उसके प्रॉब्लम्स के लेके वो सोचता है, देन सोचता है तब उसको आइडियाज आते हैं, जब वो इम्प्लीमेंट करता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। सो दैट्स व्हाई आइसोलेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट। ये मानता हूँ दैट अगर तुम एब्रोड जा पाते हो, ओके, आफ्टर हाई स्कूल पास करने के बाद तुम्हें एब्रोड जाने का मौका मिल रहा है, प्लीज़ गो। ओके, तुम्हारी फैमिली तुम्हें लाइक सपोर्ट करती है टू गो एब्रोड। अकेलेपन, अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने का मौका मिलता है ना तुम्हें, प्लीज डू दैट। ओके, एंड दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। मेरे को मानो या ना मानो, ओके, ये चीज़ को मैं खुद नहीं गया हूँ, देखो। ओके, तुम मेरे से एडवाइस नहीं ले सकते हो इन द सेंस कि तुम एब्रोड जाओ, बहुत ज़्यादा तुम सीखोगे। बट जितने भी मैंने इंसान देखे, मेरे दोस्त को एक्चुअली मैंने फील किया है दैट दे बिकम वेरी वाइज। फाइनेंशियली हो सकते हैं, इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, एंड हर एक सेक्टर में एज अ ग्रो अप होते हो। ओके, अगर तुम आइसोलेशन पीरियड में जाते हो, तुम पैसे कमाते हो, तुम खुद ही खर्च कर रहे हो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, खुद अपने मिसलिनियस एक्सपेंसेस तीर रहे हो। ओके, लाइक एज अ मैन तुम सब चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारा बाप करता था। ओके, पैसे तुम्हें प्रोवाइड, खुद को प्रोवाइड कर रहे हो, तुम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। नो वन इज देयर टू सेव यू। ओके, तुम्हारे माँ बाप नहीं है एब्रॉड में कि जो तुम्हें बचाने आ रहे। यू आर ओनली देयर फॉर योर सेल्फ। एंड तुम जब खुद का ख्याल रखते हो इतने अच्छे से, देन तुम इमोशनली एंड फिजिकली एंड मेंटली हर तरफ से एक फादर बनते हो। ओके, एक फादर बनते हो। खुद को पालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम खुद के खुद फादर बनते हो। ओके, एंड दैट इज द गुड ट्रेड फॉर अ मैन। गुड ह्यूमन बनने के लिए तुम्हें रियल एक्चुअल लाइफ को तो देखना पड़ेगा ना। सो अगर तुम आइसोलेशन में जाते हो, तुम बहुत चीज़ें सीखते हो। मैं तुम्हें एक जेन्युइन एडवाइस ये देता हूँ दैट अगर तुम्हें कभी भी मौका मिलता है ऑब्स्टेकल्स को फेस करने का, अपने लाइफ को अलोन में देने का, अपने घर से बहुत दूर जाके पढ़ाई करने का, तो प्लीज़ डू दैट। ओके, तुम्हें बहुत चीज़ें समझ आएंगी। एंड अब ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लोग बिगड़ते भी होंगे व्हेन दे गेट फ्रीडम, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या माइंडसेट लेके जाते हो। आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू बी इन द आइसोलेशन मोड। तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। ओके, एंड आई पर्सनली फील दैट जब भी मैं इस कमरे में आया, आई स्टार्ट डूइंग यूट्यूब चैनल्स। मैं खुद के स्ट्रगल खुद देखता है ना इंसान। ओके, किसी ने नहीं दिखाया कि क्या स्ट्रगल थे। ओके, तो मैं तुम्हें बेसिकली यही सजेस्ट करूंगा कि दैट प्लीज गो ऑन आइसोलेशन। तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, एंड दैट इज द थिंग दैट विल मेक यू अ वाइज एंड वंडरफुल मैन। सो थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। सो ऐसे ही कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, कुछ टिप्स भी देता हूँ, कुछ लुक मैक्सिंग भी हम करा करते हैं कभी कभी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑन इम्प्रूविंग योर लाइफ, please subscribe to this channel and I will see you in my next one. Till then, take care, bye bye.